अगरचे दुनिया भर के सिख बाबा गुरु नानक को अपने मजहब का बानी और पेशवा मानते हैं, लेकिन आज भी बहुत से मुसलमानों का ख्याल है कि गुरु नानक तौहीद परस्त मुसलमान थे। मक्का मुकरमा की ज़ियारत और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नानक की शायरी इनके मुसलमान होने की दलील है। ताहम सिख और मुसलमान मौरखीन की अक्सरियत इस हवाले से मुतज़ाद नुक्ता नज़र रखती है। सिख और मुस्लिम मौरखीन इस नुक्ते पर तो मुत्तफ़िक हैं कि गुरु नानक सिंह इस्लाम के फ़लसफ़ा तौहीद से बेहद मुतासिर थे और हिंदू वालिदैन के यहाँ पैदा होने के बावजूद बुत परस्ती से शदीद नफरत करते थे। कहा जाता है कि गुरु नानक को तालीम दिलवाने का इंतज़ाम खुद इनके वालिद ने किया और हिंदू होने के बावजूद इन्हें अरबी और फारसी की तालीम के लिए एक मुसलमान मुअल्लिम सैयद हसन के यहाँ बिठाया। चुनाचे बचपन से ही गुरु नानक इस्लामी अकायद से वाकिफ हो गए और सूफिया कराम की तसनीफ का पंजाबी में तर्जुमा शुरू कर दिया। ऐने शबाब में दुनिया और माफिया त्याग कर नानक हक की तलाश में निकल पड़े। मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा के सफर से वापसी पर गुरु नानक ने पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर क़याम किया। वह हज़रत बू अली कलंदर पानीपती, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और हज़रत मुराद अलैहिर्रहमा के मज़ारात पर चिल्लाकश हुए। अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर 40 दिन चिल्ला काटा। बमकाम सरसा हज़रत शाह अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर 40 दिन क़याम किया। हसन अब्दाल की पहाड़ी पर हज़रत बाबा वली कंधारी की बैठक पर भी क़याम किया। पाकपतन शरीफ में हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर खलवत नशीन हुए। मौरखीन का मानना है कि गुरु नानक सिंह इस्लामी इबादत यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कलमा तय्यबा और अज़ान की हक़ानियत और अहमियत से बखूबी आगाह थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल ईमान रखते थे। मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने गुरु नानक को हिंदुस्तान में तौहीद का दाई और मर्द कामिल करार दिया। बाबा गुरु नानक की वफ़ात कस्बा दरबार साहब करतारपुर तहसील शक्करगढ़ नारोवाल में हुई। उन अयाम में हिंदुस्तान पर शेर शाह सूरी की हुकूमत थी। उन दिनों सिख फ़िरका अपनी मौजूदा हैयत में कहीं नहीं था। बाबा गुरु नानक की वफ़ात के बाद करतारपुर के हिंदुओं और मुसलमानों में सख्त तनाज़ा पैदा हुआ। हिंदू इस बात के दावेदार थे कि बाबा गुरु नानक सिंह हिंदू थे, इसलिए इनकी अर्थी को नजर आतिश किया जाएगा। मुसलमान इस बात के दावेदार थे कि बाबा जी मुसलमान थे और इन्हें कई बार नमाज अदा करते भी देखा गया और इसके कई चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं, लिहाजा हम इन्हें बाकायदा नमाज जनाजा पढ़कर कब्र में दफन करेंगे। करीब था कि बाबा जी की तदफीन के मसले पर हिंदू मुस्लिम फसादात बर्पा हो जाते कि तहसीलदार प्रज्ञा शकरगढ़ ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करवा दिया। इस हवाले से गैर मुस्तनद किस्सा मशहूर है कि तहसीलदार ने इलाके के मुसलमानों की खुफिया मीटिंग बुलाई और कहा कि तुम लोग आधी रात के वक्त बाबा जी की मैयत को चुपके से ले जाओ और 15-20 चीदा मुसलमान बाबा जी की नमाज जनाजा पढ़कर इन्हें खामोशी से दफन कर दे। तहसीलदार ने तजवीज़ पेश की कि सुबह के वक्त वो एक मुअत्तर रेशमी चादर चारपाई पर डाल देगा और शोर मचाएगा कि बाबा जी की मैयत को परमात्मा ने आकाश पर बुला लिया है और उसके बदले में ये मुअत्तर चादर भेज दी है। इस चादर को 2 टुकड़े करके हिंदू और मुसलमान आपस में बांट लें, मुसलमान चादर को दफन कर दें और हिंदू इसे नजर आतिश कर दें। चुनाचे ऐसा ही हुआ। तहसीलदार प्रज्ञा शकरगढ़ की ये स्कीम कामयाब रही। हिंदुओं को इल्म ना हुआ कि बाबा गुरु नानक को मुसलमानों ने नमाज जनाजा पढ़ाकर दफन कर दिया है। आज दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान, हिंदू और सिख मुत्तफिका तौर पर बाबा गुरु नानक को अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। मुसलमानों से खुसूसी कुर्बत, मुस्लिम बुजुर्गों की सोहबत से फैज़याब होने और इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाले सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक पंजाब में ननकाना साहब के नाम से मशहूर तलवंडी नामी गाँव में सन 1469 में एक खत्री नस्ल के हिंदू घराने में पैदा हुए। आपके वालिद महत्ता कालू और वालदा तिरतपा दोनों ही नेक और पारसा हिंदू थे। तारीख के औराक से पता चलता है कि रस्मी तालीम की तरफ इनका रुझान कम ही था, अलबत्ता इन्होंने हिंदी, अरबी और फारसी खूब सीखी। बाद राह हक की तलाश में इन्होंने करीबी जंगलों में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार की। नानक हक के मुतलाशी थे, लेकिन इनके घर वाले इन्हें अमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। कभी इन्हें भैंसें चराने को भेजा जाता तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया। आखिर कहा गया कि कुछ और नहीं तो खेती बाड़ी ही कर लो, जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल का हल चलाकर नेक काम काज करना चाहता हूँ और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या पूरी दुनिया खुशहाल हो जाएगी। कहते हैं कि जब नानक के एतवार से इनके घर वाले मुतमईन ना हुए तो आखिरकार इन्होंने नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वह दुनियादारी की तरफ माइल हो जाए। जब ये गुर भी काम ना आया तो नानक जी के घर वालों ने इन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। यहाँ एक अजब वाक़या पेश आया। मौरखीन लिखते हैं कि जब नानक रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुँचते तो 13 में 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाते।
नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहा है, तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तमाम अजनास पूरी निकले। गुरु नानक ने जब दावत हक़ व तबलीग का सफ़र ख़त्म किया तो अपने आखिरी साल नारोवाल के करीब करतारपुर में गुजारे। यहाँ हज़ारों लोग इनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी भाई लहना सिंह को सौंप दी। इसके बाद इन्होंने अपने ख़ानदान और खादमों को जमा किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान की। फिर तमाम मजबे ने भी ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराकबे में चले गए और 1539 में इनका विसाल हुआ। तारीख बताती है कि पाकिस्तान के ज़िला नारोवाल में करतारपुर ही वो मकाम है जहाँ सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम बसर किए थे। इसी मुकाम पर इनकी एक समाधि और एक कब्र भी है जो सिखों के लिए मुक़द्दस तरीन मुकाम है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारत में बसने वाले सिख ज़ायरीन की सहूलत के लिए यहाँ आलमी मयार का कॉरिडोर तामीर करवाया है। लेकिन अब यहाँ सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि मुसलमान भी गुरु नानक को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए आते हैं, क्योंकि नानक जी ने तौहीद परस्ती और भाईचारे का दर्स दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।